हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by fx equal to mod x by s if x not equal to 0। दूसरा कंडीशन क्या दिए रखा है? 0 if x equal to 0 पे। यहाँ पे हमें तीन केस में सॉल्व करना होगा, इसीलिए क्योंकि पहला तो दिया हुआ x नॉट इक्वल टू 0 यानी x ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, ठीक है। दूसरा x नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको केस नहीं निकालना आता है तो सबसे पहले आइए बताते हैं, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा, इसके अपोजिट नेगेटिव साइन चेंज होता है तो क्या हो जाएगा? x लेस देन 0 हो जाएगा, और इधर x ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव साइन होता है। इधर नेगेटिव तो लेस देन, ठीक है। x से छोटा, 0 से छोटा और 0 से बड़ा। तो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है mod x बाय x, ठीक है। mod x बाय x जब भी लेस में चेक करेंगे तो mod x से जब भी x बाहर होगा तो माइनस में बाहर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -1। और यहाँ पे भी mod x बाय x वही फंक्शन है, लेस मतलब नॉट इक्वल टू, तो वही फंक्शन लेना है, ठीक है। यानी ग्रेटर भी हो सकता है, तो ग्रेटर में क्या होगा फंक्शन? प्लस x बाय x यानी 1 आएगा, ठीक है। तो आप इसको सिंपल तरीके से पहले सॉल्व कर लिख लेते हैं। f(x) इक्वल टू -1 किस कंडीशन पे आया है? इफ x लेस देन 0 पे -1 आया है, और जब 0 रहा तो कंडीशन दे रखा है मेरा x इक्वल टू 0। 1 किस कंडीशन पे आया है? इफ x ग्रेटर देन 0 पे आया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड में सॉल्व करके, ठीक है। उसी में ही सॉल्व होगा। तो केस फर्स्ट पहला ले लेते हैं हम, और x लेस देन 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो f लेस देन 0 पे फंक्शन क्या आया था मेरा सॉल्व करने के बाद? -1 आया है, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप लिखिए एवरी कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है मेरा? कंटिन्यूअस होता है। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस। देयरफॉर f(x) इक्वल टू -1 कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x लेस देन किस पे आया है? 0 पे, ठीक है। अब देखते हैं केस सेकेंड, किस कंडीशन पे सेकेंड? फॉर x ग्रेटर देन 0 पे। तो x ग्रेटर देन 0 पे मेरा फंक्शन सॉल्व करने पे क्या आया था? 1 आया है, ठीक है। 1 भी मेरा कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप लिखिए एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज continuous. Therefore, f(x) equal to 1 continuous function for all x greater than 0 पे, ठीक है। अब देखते हैं, आइए केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड किस पॉइंट पे सॉल्व करना है हमको? एट x इक्वल टू 0 पे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे इस पे केस थर्ड में एट x इक्वल टू 0 पे हमको फंक्शन दिखाना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे चेक करके दिखाना होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि केस टू में x ग्रेटर देन 0 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं चेक किए? तो इसीलिए नहीं चेक किए क्योंकि यहाँ पे मेरा बस एक ही कंडीशन दे रखा है, ग्रेटर है, और यहाँ पे इक्वल का कंडीशन दे रखा है, मतलब लेस भी होगा और ग्रेटर भी होगा। तो आइए सबसे पहले फंक्शन पे चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा? फंक्शन f(x) इक्वल टू 0, और एट x इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन खुद दे रखा है कि 0 है, ठीक है। तो f(0) क्या हो जाएगा? f(0) हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव में फंक्शन क्या है मेरा? mod x बाय x। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, हम फिर से सॉल्व बस बताने के लिए कर दे रहे हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है यानी x लेस देन वाला कंडीशन यूज होगा, ठीक है। तो लेस देन में कंडीशन क्या होता है? नेगेटिव माइनस x बाय x होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड में क्या होता है? प्लस होता है। f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव mod x बाय x। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आप x बाय x लिखेंगे, 1 होगा। किस कंडीशन पे लेना है?
आपको ग्रेटर पे लेना है, ये लेस होगा, सॉरी ये लेस पे लेना है, ठीक है, ये ग्रेटर पे लेना है, ग्रेटर पे मेरा राइट हैंड लिमिट निकलता है। अब आप देखिए f0 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल है, नहीं है, तो डायरेक्ट लिखे देयरफॉर f0 इक्वल नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस। तो लिखिए गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हुआ मेरा, x इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको दिखाना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे मेरा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हुआ है, और केस फर्स्ट और केस सेकंड में मेरा फंक्शन क्या हुआ है, कंटिन्यूअस। ये नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व किए हैं, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल तरीके से है, ये फर्स्ट मेथड। अब आप सोचेंगे कि नॉर्मल तरीके से सॉल्व किए हैं, डायरेक्ट ये लिख दिए हैं -1, इसको चेक नहीं किए फंक्शन पे, मतलब लिमिट लेके चेक नहीं किए हैं। तो आइए हम आपको सेकेंड प्रोसेस से भी बता देते हैं कि आप फंक्शन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड मेथड या सेकेंड प्रोसेस जो आपको समझ में आए वही आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ये भी मेरा गलत नहीं है, बस ये मेरा नॉर्मली तरीके से किया गया है। बस अब 1 आया है तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस होता है, अगर पॉलिनोमियल आया रहता है तो पॉलिनोमियल मेरा क्या है, कंटिन्यूअस होता है। बस हम इसको सेकेंड तरीके से हम समझा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं फंक्शन लिमिट के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या करना होगा ना, आपको कोई एक नंबर लेट करना होगा, लेट मानना होगा लेट सी बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। इसमें भी आपको केस फर्स्ट केस सेकेंड शो करके दिखाना होगा, तो सी लेस देन 0 पे हम चेक करते हैं, फर्स्ट केस फॉर सी लेस देन 0 पे। तो क्या हो जाएगा मेरा एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मोड एक्स बाय एक्स, ठीक है। सॉरी हम ग्रेटर ले रहे हैं और लेस बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्रेटर है ना मेरा, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, सी लेस देन 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाय एक्स, तो जब भी लेस रहेगा तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाय एक्स, मोड से बाहर आएगा, ठीक है, मोड से एक्स बाहर आएगा तो माइनस में बाहर आएगा जब लेस रहेगा कंडीशन तब, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, मोड एक्स बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी लेस ग्रेटर पे आपको ये वाला फंक्शन लेना है मोड एक्स बाय एक्स को, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाय एक्स है, और यहाँ पे मोड बाहर आएगा तो माइनस एक्स बाय एक्स -1 होगा, ठीक है। तो एफ एक्स क्या आ गया मेरा, एफ एक्स आ गया मेरा -1। अब हम एफ सी निकाल लेंगे, एफ सी भी मेरा -1 होगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह पे हम सी तो पुट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें 1 मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे कहाँ पे हम सी पुट कर सकते हैं, तो एफ सी का वैल्यू -1 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ पे फंक्शन क्या आया था मेरा, -1, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे सी को तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, फंक्शन सेम फंक्शन है। तो अब देखिए फंक्शन एफ सी और लिमिट पे चेक किए, दोनों पे फंक्शन मेरा क्या आया है, -1 आया है, तो लिखिए देयरफॉर एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू -1, सो f is continuous for रियल नंबर लेस देन किस पे, 0 पे, लेस देन 0 पे। अब आइए देखते हैं केस सेकेंड किस पे चेक करना है, फॉर c ग्रेटर देन 0 पे चेक करना है। इसमें भी मेरा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाय एक्स वाला फंक्शन होगा, जब ग्रेटर है तो यहाँ प्लस होगा एक्स बाय एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो एफ सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इसीलिए होगा
क्योंकि यहाँ पे 1 की जगह पे हम सी कहाँ पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि मेरा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल रहता तो सी पुट कर देते हैं, तो एफ सी का वैल्यू भी 1 आया। अब हम लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या आया है मेरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स आया है मेरा 1, ठीक है, एफ एक्स आया है क्या, 1 आया है, तो यहाँ पे भी मेरा 1 आया। अब देखिए एफ सी और लिमिट दोनों इक्वल आए हैं, तो हम लिखेंगे एफ इज कंटिन्यूअस एट f is continuous for real number greater than किस पे, 0 पे, ठीक है। अब आइए देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए हमको सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स तो 0 दिया हुआ है ना, जब x इक्वल टू 0 रहेगा तो मेरा फंक्शन खुद 0 है, ये मेरा कंडीशन में ही दे रखा है, ठीक है, 0 इफ x इक्वल टू 0। अब आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करके। अब आप बोलेंगे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें क्यों चेक कर रहे हैं उसमें, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे बस एक ही कंडीशन दे रखा है ग्रेटर का, तो ग्रेटर का कंडीशन में बस हम एक ही लिमिट चेक कर सकते हैं, लिमिट सी पुट कीजिए, क्योंकि हम सी माने हैं तो सी पुट करना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे मेरा फंक्शन क्या था, मॉड एक्स बाय एक्स, वही वाला फंक्शन था, हम तो सॉल्व कर चुके हैं, बस हम इसे आपको समझाने के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं, माइनस 1 होगा। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस पे चेक करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पे मोड से अगर बाहर आएगा एक्स तो क्या आएगा, पॉजिटिव में बाहर आएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए एफ जीरो का वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या इक्वल है, नहीं है, तो लिखिए therefore f0 not equal to limit x tends to 0 negative fx not equal to limit x tends to 0 plus fx is not continuous, not continuous, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस फंक्शन पे हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी न्यूटी किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हुआ है, ठीक है। तो आप सेकेंड प्रोसेस से समझ गए होंगे आई होप, ये दोनों मेथड, ठीक है। अब आपको जो पसंद आए, जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।